हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के विजिट पे आपको पार्ट 3 में लेके आऊंगा और जिस जगह मैंने अपना पार्ट 2 एंड किया था वहीं से पार्ट 3 स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं फिर आ गया हूं आपके लिए उसी जगह पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेम जगह है। ये मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन है जहां मैं फिर से आ गया हूं और यहां से मैं आपको लेके चलने वाला हूं इससे आगे की जो कनेक्टिविटी है, जो कि नेशनल हाईवे 44 अलीपुर तक कनेक्ट होती है वहां तक। और मैं दिखाने वाला हूं कि आसपास के एरिया कौन कौन से आते हैं, किस तरह से ये डेवलप हुआ है। एक बार मैं आपको रिव्यू कर दूं इस एरिया के बारे में कि यहाँ से किधर को हम जा सकते हैं। ठीक मेरे पीछे जैसे आप मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं, इसके राइट हैंड साइड में इधर की तरफ यदि मैं आपको बताऊं तो आप नागलोई पंजाबी बाग के लिए जा सकते हैं। यहाँ से मैं यदि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को बताऊं तो आप यहाँ से बहादुरगढ़ के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। और ठीक मेरे पीछे नजफगढ़ है जहाँ से मैं पिछले वीडियो में आपको लेके आया था। और आप जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, आने वाले टाइम पे जब ये फ्लाईओवर कनेक्ट हो जाएगा हमारा, तो हमें जब चंडीगढ़ या नेशनल हाईवे 44 के लिए जाना होगा तो डायरेक्टली हम इस फ्लाईओवर को एक्सेस करके इस तरीके से सीधा आगे की तरफ UER2 को एक्सेस कर सकते हैं। और आने के टाइम पे ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा, इससे हम सीधा एक्सेस कर सकते हैं जो कि टोल की तरफ को जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज अब मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने UER2 के विजिट पे पार्ट 3 में। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। और मैं चाहूंगा कि अब भी आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए। आइए मैं लेके चलता हूं आपको पार्ट 3 में, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 विजिट टूर पार्ट 3। आइए मेरे साथ फ्रेंड्स, हमने मुंडका से अपना ये जो पार्ट 3 की जर्नी है ये स्टार्ट कर दिया है और अब हम रोहिणी की तरफ, या आप कह लें कि NH44 की तरफ, अलीपुर की तरफ के लिए एलिवेटेड रोड पे एंटर कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाई टेंशन वायर थे उनको भी शिफ्ट किया गया है, उनके भी जो पोल्स हैं वो चेंज किए गए हैं, उनको अपडेट किया गया है इस तरीके से। अभी चूंकि ये रास्ता प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है इसलिए हमें सामने से भी ट्रैफिक आते हुए दिख जाता है। जो आने जाने वाले लोग हैं उम्मीद कर रहे हैं कि इस UER2 को बहुत जल्दी इस मंथ के लास्ट तक ओपन कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम जो है इसका पूरा कर लिया गया है। कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत काम ही बाकी है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां पे हमारे राइट हैंड साइड पे रानीखेड़ा विलेज आता है और लेफ्ट में कंजावला के लिए एग्जिट दिया गया है। तो यदि राइट में हम देखें तो रानीखेड़ा विलेज है, लेफ्ट में कंजावला के लिए हम जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम फ्लाईओवर पे ना जाके, चूँकि वहाँ पे जो एंट्री है वो ब्लॉक किया हुआ है, अभी ये ओपन नहीं है, इसलिए हम इसके नीचे से जा रहे हैं UER2 के। और अभी जिस जगह पे हम पहुँचे हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट के लिए कंजावला के लिए हम एग्जिट हो सकते हैं और राइट के लिए जो रानीखेड़ा विलेज है उसके लिए हम जाएंगे। राइट में जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है वो रानीखेड़ा गांव है जो हमें दिख रहा था। अभी हम इसके नीचे जा सकते हैं, रोहिणी तक एक्सेस कर सकते हैं। मैं आगे की तरफ लेके चल रहा हूं, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये डेवलप हुआ है, किस तरीके से जो दिल्ली के तमाम वैसे शहर हैं या दिल्ली के तमाम वैसे कस्बे हैं जिसको कनेक्ट करता है ये UER2। आगे की तरफ हम चलेंगे, इसको देखेंगे। आप देखें इस पे नीचे की तरफ से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो ऑलरेडी है। अभी ऊपर का जो फ्लाईओवर है, जो एलिवेटेड रोड है एग्जैक्टली, वो अभी ओपन नहीं हुआ है।
आप देख सकते हैं कि जो विलेजेज हैं इस रूट पे, उनके लिए कितना इजी हो गया है एक शहर से दूसरे शहर को एक्सेस करना। आप देख सकते हैं ये हमारे लेफ्ट राइट में दोनों तरफ विलेज है, दोनों तरफ कस्बे हैं। तो इनकी जो प्रोग्रेस है, इस एरिया का जो प्रोग्रेस है वो किस हद तक डेवलप हो सकता है, इनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ फैक्टर है, वो किस हद तक एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे को पुश करता है एरिया के ग्रोथ में, एरिया के डेवलपमेंट में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैक्स एसेट्स प्लानर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जिनके साथ आप जुड़ के आपकी जो एसेट्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको आप मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा एक ही ध्येय है, ट्रांसपेरेंसी और भरोसा। आप मैक्स एसेट्स प्लानर के टीम के साथ कनेक्ट करिए, मैक्स एसेट्स प्लानर के साथ कनेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, अपनी एसेट प्लानिंग जो है वो बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नाम में ही है मैक्स एसेट्स प्लानर। हम आपके एसेट्स की मैक्सिमम प्लानिंग करते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपके फंड्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, किस जगह पे उसको इन्वेस्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम रिटर्न आपके एसेट्स पे आपको मिले, वो हम करते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप पे हमारे ऑफिस आकर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम अपने इस पार्ट 3 के वीडियो में कराला विलेज की तरफ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जो विलेज है ये कनेक्ट हो रहा है UER 2 से। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी एक जेसीबी जो है यहाँ पे काम कर रही है। तो दिन रात यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है। बहुत जल्दी ही इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम कराला गांव के चौक पे आ गए हैं। ये जो चौक है कराला गांव का है। अभी आप देख सकते हैं वीडियो में कि ऊपर से एलिवेटेड रोड निकल रहा है, उसके नीचे से हम जा रहे हैं। यहाँ से यदि हम लेफ्ट लेंगे तो कराला गांव पड़ता है हमारा, राइट में हम रोहिणी मंगोलपुरी के लिए जा सकते हैं। तो अभी इस चौक को क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे सावधानी पूर्वक। जब भी आप ड्राइव करें तो बिल्कुल चौकन्ने रहें, बिल्कुल अलर्ट रहें, सावधानी से ड्राइव करें। मेरा यही सुझाव है सारे लोगों के लिए। हम इस चौक को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं, आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या डेवलपमेंट है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलोनी है ये उत्सव विहार है। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम साइन बोर्ड जो है वो लग चुका है कि कहां से हम कैसे जा सकते हैं। हमारे राइट साइड में यदि हम जाएंगे तो गांव आता है पूथ खुर्द, जिसे हम जा सकते हैं। सीधा यदि लेफ्ट को जाते हैं तो रोहिणी सेक्टर 31, 37 के लिए हम कनेक्ट करेंगे सोनीपत बवाना के लिए। मैं दिखाना चाहूँगा, बोर्ड को जूम करके दिखाया जाए आपको इसको, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लग सके हमारे वीडियो के द्वारा कि किस तरीके से क्या कनेक्टिविटी है। ये देखें, ये एग्जिट जो है यहाँ से 750 मीटर आगे आने वाला है, जहाँ से हम सोनीपत बवाना रोहिणी के सेक्टर 31 टू 37 सेक्टर तक के लिए हम इसको एक्सेस करेंगे। आगे आप देखें, यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट दिया गया है जिससे हम चंडीगढ़ पानीपत के लिए, ISBT कश्मीरी गेट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे तो कराला विलेज के लिए जाएंगे।
अभी हम इस यूरिया 2 पे एक्सेस करेंगे इसको और आगे की तरफ ले जाके आपको और जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे राइट साइड में, हमारे दाहिने हाथ पे आप देखेंगे ये जो बसावट है ये रोहिणी के सेक्टर्स हैं। इसमें रोहिणी सेक्टर 37, 38, ब्लॉक सी सेक्टर 31, पॉकेट 1, ये सारे सेक्टर्स हैं जो रोहिणी की डेवलपमेंट है, ये सारे रोहिणी के सेक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जो रोहिणी का इलाका है जो कनेक्ट होता है यूईआर 2 से, उस जगह पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हम लेफ्ट यदि एग्जिट कर जाते हैं तो रोहिणी का सेक्टर जो 31 से 37 सेक्टर तक है उसके लिए निकल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे साइनेज दिया गया है, सीधे जाते हैं तो ISBT कश्मीरी गेट चंडीगढ़ के लिए हम इसको एक्सेस करेंगे। फ्रेंड्स ये जो हमारे राइट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग दिख रही है, जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग दिख रही है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा जूम करके आपको दिखाया जाए। ये रोहिणी का बस डिपो है। यहाँ पे जो मैक्सिमम बसें हैं वो इलेक्ट्रिक बसें हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रिक बस डिपो कह सकते हैं जो रोहिणी का है, जिसे आप देख रहे हैं अभी वीडियो में हमारे साथ। आगे हम चलेंगे तो हमें रोहिणी का जो हेलीपैड है वो देखने को मिलेगा। हमारे राइट हैंड साइड पे अभी आप देखेंगे जो रोहिणी का हेलीपैड है वो एरिया है हेलीपैड का। जो ये टावर दिख रहा है ये हेलीपैड है। जी हाँ दोस्तों, ये रोहिणी का हेलीपैड है जैसा मैं आपको बता रहा था। आप देखेंगे इसको सीधी इस यूरिया 2 से कनेक्ट किया गया है इस हेलीपैड को। आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो कितना बेहतर किया जा रहा है। भारत को एक शहर से, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जोड़ने का काम किया जा रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, इस रोड मैप के द्वारा, जैसा कि हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमारे आगे जो ट्रैफिक सिग्नल है, जो चौक है वो बरवाला चौक है। बरवाला चौक है, यहाँ से हम यदि राइट को जाएंगे तो समयपुर बादली मेट्रो के लिए जाएंगे, बरवाला के लिए जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट को जाएंगे तो खुर्द के लिए जाएंगे और आगे हम इसको कनेक्ट करेंगे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से। जब ये एलिवेटेड रोड स्टार्ट हो जाएगा तब हमें नीचे की तरफ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जो हमारा एक्सेस होगा वो सीधे एलिवेटेड रोड से ऊपर से हम निकलेंगे तो नीचे की तरफ से हमें एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो हैसल फ्री रहना है। डायरेक्ट हम कनेक्ट होंगे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से। अभी चूंकि ऊपर जो एलिवेटेड रोड है वो बंद है तो हम नीचे से आपको कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो विजुअल्स हैं यूआर 2 के वो आपके साथ साझा कर सके, वो आपको दिखा सके। फ्रेंड्स जब ये यूआर 2 कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा या फिर ट्रायल रन के लिए ओपन होगा, ठीक उसी दिन मैं आपके साथ वो जो कंप्लीट एक्सेस है थ्रू यूआर 2 वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में आप। और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ से जो ये छोटा सा एक्सेस हमें दिया गया है ये हमें किस तरफ लेके चलता है। मंजिल दूर है पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से सारी जानकारी, सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करने की। फ्रेंड्स अभी हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हम बवाना के सेक्टर 3 के लिए निकल सकते हैं। यदि सीधे हम चलते हैं
तो यहाँ से जो चंडीगढ़ की दूरी है वो 231 किलोमीटर की है। ISBT कश्मीरी गेट की जो दूरी है वो 32 किलोमीटर की है और पानीपत हम 76 किलोमीटर पे एक्सेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप इस बोर्ड में भी देख रहे होंगे, आगे हमें जो एग्जिट मिलने वाला है वो रोहिणी के सेक्टर 27, 28, 29 के लिए मिलने वाला है, जहां पे और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए भी हमें ये एक्सेस जो एग्जिट है वो मिलने वाला है, जो कि यहाँ से 750 मीटर आगे है सिर्फ जो एग्जिट है। तो हम यदि शिव मूर्ति से कह लें या NH48 से आ रहे हैं तो यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं रोहिणी के सेक्टर 27, 28, 29 के लिए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए। एक और चीज, ये जो हमारे सामने आपको ये जो एलिवेटेड फ्लाईओवर दिख रहा है सामने जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसको हम यदि एक्सेस कर सकते हैं तो हम सोनीपत और गोहाना के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इससे सीधा हम सोनीपत गोहाना को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से एक शहर से दूसरे शहर की जो कनेक्टिविटी है वो कितनी आसान सुगम हो जाती है। ये जो एग्जिट है वो रोहिणी सेक्टर 27, 29 के लिए है। सीधे हम चलेंगे तो चंडीगढ़ के लिए चलेंगे, कश्मीरी गेट के लिए चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इससे सोनीपत, पानीपत या फिर चंडीगढ़ की जो कनेक्टिविटी है कितनी आसान रहनी है। जो पहले हम घंटों का सफर तय करते थे, दिल्ली में जैसे ही इंटर होते थे पूरी की पूरी दिल्ली हमें ट्रैफिक जाम से जूझते हुए दिल्ली के इस पार से उस पार जाना होता था। यदि एयरपोर्ट हमें जाना हो तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ट्रैफिक से निकलने के लिए हमें 2 से ढाई घंटे का मिनिमम समय चाहिए होता था। आज वो समय कहीं ना कहीं दिल्ली में कनेक्ट होते ही 30 से 35 मिनट का रह गया है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रेंड्स बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, जो एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है जिसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। और ये आप देखें, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जो ये इंडस्ट्रीज लगी हुई है, इन उद्योग धंधे का हमारे देश की जो विकास में, देश के ग्रोथ में, हमारे राष्ट्र के ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग रहता है। ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जॉब की, स्किल्स की, डेवलपमेंट की। तो अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे और भी इस तरह के डेवलपमेंट्स को हम देखेंगे। आप देखें यहाँ पे लगा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का बोर्ड, जो कि जिसे हम UER 2 और मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था आपको कि नेशनल हाईवे 344M के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे क्या कनेक्ट है। यहाँ पे देखें स्पीड लिमिट भी दिया गया है। जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए 80 की टॉप स्पीड लिमिट दी गई है। जो कार है, 4 व्हीलर है, उनके लिए 100 की टॉप स्पीड लिमिट दी गई है। तो जब भी आप UER 2 पे आए, जब भी ये रोड ऑपरेशनल हो तो स्पीड का खास ध्यान रखें, संयमित चलें, सुरक्षित चलें। यहाँ से हम अब होलंबी कला के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट में हमारे होलंबी कला विलेज आएगा और राइट में हमारे होलंबी कला खुर्द आएगा। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं आगे जो हमारे एग्जिट आना है वो रोहिणी सेक्टर 27 के लिए आना है। तो कई सारे एग्जिट दिए गए हैं जिससे कि आप इन सेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे आगे एलिवेटेड यू-टर्न बनाया गया है, जिस एलिवेटेड यू-टर्न को आप एक्सेस करके इस रोड के दूसरी तरफ जा सकते हैं रोहिणी के लिए। जो रोहिणी के सेक्टर्स हैं 27, 28, 29 के लिए। और सीधे यदि हम जाते हैं तो कश्मीरी गेट के लिए जाएंगे। हम अभी सीधे जाएंगे क्योंकि हमें आगे की तरफ को एक्सेस करना है, आगे का रास्ता आपको दिखाना है, वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। तो अभी हम आगे की तरफ चलेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। हम अपने सफर पे आगे बढ़ते हुए
आपके लिए प्रगतिशील कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट शेयर कर सके हम आपके साथ। वैसे तो रोहिणी के एरिया में चल रहे हैं, हमारे एक तरफ रोहिणी एक तरफ बवाना है। किस तरीके से इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को डेवलप किया गया है। जगह जगह प्लांटेशन का काम पूरा हो चुका है, जो स्ट्रीट लाइट है वो पूरा हो चुका है, या यूं कहें कि जो इसकी डेवलपमेंट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 99% या 99.9% तक कंप्लीट हो चुका है। जगह जगह हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वो लगाए जा चुके हैं। आप देखें, हेल्पलाइन नंबर का जो बोर्ड है वो लगाया जा चुका है। ये देख सकते हैं आप, जो एक नेशनल हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे लगाना जरूरी होता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कांटेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर जैसा मुझे दिख रहा है ये जो रास्ता है आगे की तरफ बंद है, और हमारे लेफ्ट में जो है वो होलंबी कला विलेज है, और हमारे राइट में होलंबी कला खुर्द है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। यहाँ से हम सीधा आगे की तरफ चलते हैं तो जो नरेला है वो यहाँ से करीब 4-1 किलोमीटर आगे है। लेकिन चूंकि आगे ये रास्ता अभी बंद है, चूंकि ये अभी फॉर्मली ऑपरेशनल नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ से अपनी जो गाड़ी है उसको वापस लेना होगा, और नीचे नीचे हम आगे जाकर कोशिश करेंगे आपको और भी अपडेट्स दिखाएं और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, हमने अपनी गाड़ी वापस ले ली है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा जो रास्ते हैं वो अभी रास्ता ब्लॉक है, तो वापस लेके हम इसके नीचे से जाएंगे इसके साथ में। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अभी UER 2 के एलिवेटेड रोड को एक्सेस ना करें, क्योंकि जगह जगह ये जो रास्ता है अभी ब्लॉक किया हुआ है, अभी एक्सेस नहीं है, अभी ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है। तो आप इसके नीचे से जो नीचे का रास्ता है उसको लें, उसको एक्सेस करें, उसके थ्रू अपनी जो जर्नी है उसको पूरा करें, कंप्लीट करें। ऊपर की तरफ ना जाए, एलिवेटेड रोड पे ना जाए, क्योंकि अभी रास्ते आपको बंद मिलेंगे, वहाँ पे आपको वापस आना पड़ सकता है। ये देखिए दोस्त, ये यहाँ जो है ये बंद किया हुआ है, लिखा भी है सावधान आगे रास्ता बंद है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। आगे की तरफ हम चलेंगे इसके नीचे और देखेंगे कि आगे और किस तरह से कैसी कनेक्टिविटी है, कैसी डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं कि पूरे एक्सप्रेस हाईवे पे जो ग्रीनरी है, ग्रीन बेल्ट है, वो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। जो प्लांटेशन है वो भी किया जा रहा है दोनों तरफ। अभी आप देखें, ये आगे जो रास्ता है वो ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो आप इसको एक्सेस ना करें, इसके थ्रू ना जाएं, एलिवेटेड रोड का यूज ना करें। अभी इसके नीचे से जाएं। अभी हम इसी जगह से वापस अपनी गाड़ी लेके गए थे, यहाँ तक हमने आके आपको दिखाया था किस तरीके से है, और यहाँ से हमने अपनी गाड़ी वापस करी थी और दोबारा हम ये फिर जा रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो होलंबी कला जो विलेज है, कस्बा है, उसको आप एक्सेस करेंगे, और राइट में जैसा मैंने बताया था होली कला खुर्द है, उसको आप एक्सेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे रेलवे लाइन है और वहां से हमें यू टर्न लेना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से इसके उस पार जाके जो अलीपुर तक की कनेक्टिविटी है, जो NH 44 तक की कनेक्टिविटी है, उसको आपको दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ये जो एलिवेटेड रोड है अभी वो ब्लॉक किया हुआ है, जिससे कि हम अभी अलीपुर तक की जो कनेक्टिविटी है, जो विजुअल्स हैं, वो आपके साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमें इस फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेना पड़ रहा है और हमारी जो ये जर्नी है उसको यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। हमने बहुत कोशिश की कि आपको इससे आगे लेकर जाएं और आगे के विजुअल्स दिखाएं, पर जगह जगह पे जो रास्ते हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं। अभी किसी तरह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी मैं अपने अगले वीडियो में यहाँ से आगे तक की जो कनेक्टिविटी है वो आपके साथ साझा करूँगा।
तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल मैक्स एसेट्स प्लानर के साथ। अपने अगले अपडेट्स के लिए बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।